होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, उन एटम्स में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं, तो उस तरीके के फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। तो जब आप वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, तो हम कुछ रूल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उनमें से जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास है अबाह प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ द अबाह प्रिंसिपल, और जो कुछ रूल्स हैं उनके थ्रू हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को क्यों फिलअप करते हैं, क्योंकि जब आप एक एटम ले लेते हैं तो एटम जो है वो बनते हैं ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स बनते हैं, और वो एटम एक स्टेबल होनी चाहिए। तो एटम का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करते हैं उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो है उन एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे फिलअप हुआ है। तो जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जब आप हाइड्रोजन के बाद हीलियम की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होती है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन होती है। तो जब आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वेरियस एटम्स बनते जाते हैं, और उन वेरियस एटम्स का जो स्टेबिलिटी है, उन एटम्स का जो एनर्जी है, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पे। इसीलिए आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलअप नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को कुछ रूल्स के थ्रू फिलअप करते हैं, और उन रूल में से फर्स्ट रूल है अबाह प्रिंसिपल, एंड सेकंड इज द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज द हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो 3 रूल के थ्रू जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं इन दी वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उस वजह से आपका जो एटम है वो स्टेबल होती है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल होती है। और सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, एक स्टेबल सिस्टम होने के लिए आपके सिस्टम का एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं, जिन रूल्स के थ्रू जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो उस वजह से क्या होती है, एनर्जी लवर हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और आपका जो एटम है वो स्टेबल होती है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। तो फर्स्ट जो रूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाह प्रिंसिपल। तो अबाह प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, हम वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्योंकि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखते हैं एक एटम्स में, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास बहुत सारे शेल्स होती है, और उन शेल्स का अलग अलग एनर्जी होती है। तो जब आप न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो उन शेल का एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। 1 शेल का एनर्जी कम, 2 शेल का उससे ज्यादा एनर्जी होती है, 3 शेल का उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है, और उन शेल में हमारे पास सब शेल्स होती है, जैसे एस सब शेल होती है, हमारे पास पी सब शेल होती है, हमारे पास डी सब शेल होती है, एंड सो ऑन। और उस सब शेल में हमारे पास ऑर्बिटल्स होती है। तो उन ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस से दूर हो, या वो वाले ऑर्बिटल जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, तो वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, और उस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा। फिर हमारे पास दूसरा शेल होंगे, उस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा होंगे। फिर तीसरे शेल होंगे हमारे पास, उस तीसरे शेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी उससे भी ज्यादा होंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो हम फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एनर्जी मींस आप पहले कम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, और जो ही वो एटॉमिक ऑर्बिटल फिल हो गए, फिर इसके बाद हम उससे ज्यादा एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप फिलअप करते हैं, और उस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेंगे हमारे पास, जो एटम बनेंगे वो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनते हैं, और एटम जो है वो स्टेबल एटम बनते हैं। ओके। तो जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो पहले आपको फिलअप करनी है, एंड उसके बाद जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हम फिलअप करते हैं।
तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी है वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम एनर्जी डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन के वैल्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के जो एनर्जी है वो कम है, किस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है। तो जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा हो, उतनी ही वो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, उतनी ही उन एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। तो वो वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, उस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 1s हैं, 2s हैं, 3s हैं, 4s हैं, 5s हैं। तो ये वाली जो 1 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 1s मींस 1 वाले शेल के s ऑर्बिटल, 2s मींस 2 शेल के s ऑर्बिटल, 3s मींस 3 शेल के s ऑर्बिटल। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, उतनी ही इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होंगे, और उस वजह से जब आप इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, तो हमें पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करनी है, फिर इसके बाद 2s ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करनी है, फिर इसके बाद 3s ऑर्बिटल में, फिर 4s ऑर्बिटल में, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, और अगर आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो, फॉर एग्जांपल आपके पास s ऑर्बिटल हैं, d ऑर्बिटल्स हैं, या f ऑर्बिटल्स हैं, ये वाली जो सीक्वेंस हैं वो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो सेम है, जैसे s s s सब में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफर हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s ऑर्बिटल तो है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, उनके शेल डिफरेंट हैं। s वाले 1s वाला 1 शेल के s ऑर्बिटल, 2 शेल के s ऑर्बिटल, 3 शेल के s ऑर्बिटल, 4 शेल के s ऑर्बिटल। तो जब भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल सेम टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमिन कर सकते हैं। जितना उन एटॉमिक ऑर्बिटल का s का वैल्यू ज्यादा हो, तो उतनी ही एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। और अगर आपके पास ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट है, तो हम उन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो हम डिटरमिन करती है विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द n प्लस एल, वेयर l इज द प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर। n प्लस एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास s ऑर्बिटल है, तो l का वैल्यू 0 होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होता है। जब आप p ऑर्बिटल देखते हैं तो l का वैल्यू 1 है, d ऑर्बिटल देखते हैं तो l का वैल्यू 2 है, f ऑर्बिटल देखते हैं तो l का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं, और जब आप 2s एंड 2p ऑर्बिटल को देखते हैं तो ये दोनों ऑर्बिटल सेकंड वाले शेल के हैं। ये आपके पास न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे 1 शेल होंगे, फिर इसके बाद दूसरा शेल होंगे 2 शेल वाले, और उसी 2 शेल में आपका s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है। अब शेल एक ही है, लेकिन ऑर्बिटल डिफरेंट है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब इस s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में से किस वाले ऑर्बिटल का, किस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होंगे या कम होंगे, वो हम डिटरमिन करते हैं n प्लस एल वैल्यू से। ठीक है, तो जब आप 2s का n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं तो 2 आ गया, n के जगह पे प्लस एल के लिए 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है, 0 वैल्यू होती है, तो ये होगा हमारे पास n प्लस एल का वैल्यू 2s के लिए। और जब आप 2p के लिए देखते हैं तो n प्लस एल का वैल्यू जो है 2 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि p के लिए जो l का वैल्यू है वो 1 है। तो जब आप 2s एंड 2p को देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने के बावजूद भी s और p ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो डिफरेंट होता है, और 2p का एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 2s ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि जितना आपका n प्लस एल का वैल्यू एटॉमिक ऑर्बिटल की ज्यादा हो, उतनी ही उन एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल। और जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो आपको पहले 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करनी है, फिर इसके बाद आप 2p ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ओके, और जब आप 3 वाले शेल में देखेंगे तो हमारे पास 3 शेल में 3 तरीके की ऑर्बिटल होती है, s, p एंड d। तीनों ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं, तीनों ऑर्बिटल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से इनका भी एनर्जी डिफरेंट है, और वो एनर्जी हम n प्लस एल से निकाल रहे हैं। तो 3s के लिए 3 आ गया n प्लस एल वैल्यू, 3p के लिए n प्लस एल वैल्यू 4 आ गया, और 3d के लिए n प्लस एल जो है वो 5 आ गया। तो जितना n प्लस एल का वैल्यू इंक्रीज होंगे, उतनी ही उन ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है 3s एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी है 3p,
3p एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी है 3d। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी है वो हम इजीली निकालते हैं, और जो ही आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी पता चलते हैं तो आप इजीली उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो कर रहे हैं। हमारे पास n इज इक्वल टू वन शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है 1s ऑर्बिटल। 2 शेल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होती है, एक 2s वाला और दूसरा 2p वाला। n इज इक्वल टू 3 शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है 3s 3p एंड 3d। और जब आप 4 शेल को देखेंगे तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होती है s p d एंड f। ठीक है, तो इन सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी है वो डिटरमिन किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द n+l वैल्यू। तो 1s का कम एनर्जी है तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन 1s में डालनी है, फिर इसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन को डालना है, 2s के बाद आपको 2p में इलेक्ट्रॉन को डालनी है, फिर इसके बाद 2s में 3s में जाएंगे, और जो ही आपका 3s कंप्लीट हुआ फिर इसके बाद आपको जानी है 3p ऑर्बिटल्स में, और इसके बाद 4s ऑर्बिटल में, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इस तरीके से हम वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, और इस तरीके के डायग्राम को हम अबाव प्रिंसिपल एनर्जी डायग्राम्स कहते हैं। तो ये जो अबाव प्रिंसिपल एनर्जी डायग्राम्स हैं वो आपको वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी डायग्राम्स के थ्रू हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड जो प्रिंसिपल है हमारे पास पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होती है जिनके जरिए हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करते हैं। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी ये 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम हो, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन दोनों ऑर्बिटल्स का स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपको कभी भी 4 क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। आपके हर ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। ठीक है, जैसे 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा। आप दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अपोज देखते हैं, एक पैरेलल स्पिन में है तो दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन में रखेंगे। इसका मतलब ये है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक ऐसे रिवॉल्व करते हैं, सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। जिस तरह आपका जो सोलर सिस्टम में अर्थ है, आपके सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होती है, फिर उसके सराउंडिंग में आपके पास बहुत सारे प्लैनेट्स होती है, तो वो प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द तो रिवॉल्व करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। सेम यही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की रोटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स का। एक आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकती है, ऐसे स्पिन कर सकते हैं। दूसरा जो है स्पिन वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं। तो जब आपके एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कम तब होती है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट हो। एक का स्पिन क्लॉकवाइज में हो, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करती है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करती है। तो उस वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम होती है, रिजल्टिंग जो एटम बनेंगे उस एटम का एनर्जी कम होंगे, वो एटम स्टेबल होंगे। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम रह सकती है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, अपोजिट स्पिन में रखनी है, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है वो स्टेबल होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल हैं, ये 2s ऑर्बिटल्स हैं।
तो जब आप 1s ऑर्बिटल को देखेंगे तो 1s ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो अपोज्ड है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। और जब आप 2s को देखेंगे तो यहाँ पे 2s का जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल स्पिन में है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में होती है एक ही ऑर्बिटल में, तो उस वजह से एनर्जी राइज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं होती है तो जो एटम बनेंगे वो एटम स्टेबल नहीं होंगे। तो एटम को स्टेबलाइज करने के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। इसीलिए आप क्या करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एटम का, तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है आपको अपोजिट स्पिन में रखना है। आप इस तरह नहीं रख सकते हैं, आप ऐसे भी नहीं रख सकते हैं जिसमें आपका 2s ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एंटी स्पिन में है, ठीक है। या ऐसे भी नहीं शो कर सकते, हम इस तरह भी शो नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे शो कर सकते हैं, इनको आप अपोजिट स्पिन में शो करेंगे, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में। सेम इसी तरह जब आप यहाँ पे देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, तो ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अप है एक डाउन है, एक एक का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज स्पिन में है, एक का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, ठीक है। तो जब आप यहाँ देखेंगे भी पोर्शन में, तो आपके 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2p जो सबशेल है उसमें तीन ऑर्बिटल है हमारे पास, एक px है, py है, pz है। तो जब आपके पास ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, उन सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो आपको क्या करना है, अपोजिट स्पिन रखनी है, ठीक है, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। एंड थर्ड जो रूल है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल कहते हैं। हंस रूल क्या कहते हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in a degenerate set of atomic orbitals, the electrons are filled singly with parallel spin, and then pairing of electrons with opposite spin take place. Okay, अगर आपके पास degenerate set of orbitals हो, degenerate set of orbitals mean वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे हमारे पास p सबशेल होता है, हमारे पास d सबशेल है, हमारे पास f सबशेल है। ओके, तो p में हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होती है, एक px, py एंड pz, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होती है। तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स को हम नाम दे देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल मींस दोस ऑर्बिटल व्हिच हैव सेम एनर्जी, वो वाले ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम हो, उस तरीके के ऑर्बिटल को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है कि अगर आपके पास डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो, तो उन डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन सिंगली फिलअप करेंगे। जैसे तीन ऑर्बिटल्स हैं, और तीन ऑर्बिटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। आप सिंगली फिलअप करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी आपको क्या करना है, पैरेलल स्पिन में रखनी है। और जो ये सिंगली फिलअप हुआ, उसके बाद फिर जब आप इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करेंगे तब वो पेयरिंग होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकती है। तो जब आप पेयरिंग करेंगे तब वो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में आपको रखनी है। इस वाले कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास है 1s है, 2s है, 2p ऑर्बिटल्स हैं। सबसे कम एनर्जी जो है 1s का होती है, तो आपको 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो 1s ऑर्बिटल एक ही होता है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे रखनी है 1s में, दोनों का अपोजिट स्पिन रखना है। फिर इसके बाद आपको 2s में जाना है। 2s में आपके पास और एक ही सिंगल ऑर्बिटल्स होती है, तो उसमें दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपको अपोजिट स्पिन में रखनी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और रहा, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ओके, अब जो पांचवा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p ऑर्बिटल में या 2p सबशेल में जा रहा है। तो 2p सबशेल में आपके पास 3 ऑर्बिटल होती है, p में तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो इस वाले ऑर्बिटल में आपको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये हो गया पांचवा इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन जो है आप इसी ऑर्बिटल में पेयरअप नहीं करेंगे,
आप दूसरे ऑर्बिटल में डालेंगे, क्योंकि ये और तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं। तो जब आप छठा इलेक्ट्रॉन यहां डालेंगे दूसरे अलग ऑर्बिटल में, सातवां इलेक्ट्रॉन भी आपको अलग ऑर्बिटल्स में फिलअप करनी है, और तीनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं आपको पैरेलल स्पिन में रखनी है। ओके, फिर इसके बाद जब आप यहां देखेंगे, ये आपके पास नाइट्रोजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस वाले कन्फिगरेशन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, ये पेयरअप हुआ, जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 2p में हमारे पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2p में से एक ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरे ऑर्बिटल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सही नहीं है। इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, समझ रहे हैं। तो हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जब भी आपके पास डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हो, तो उन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिलअप करना है पैरेलल स्पिन में। फिर इसके बाद अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन रहता है, तब आप पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन, और इसी कंडीशन में आपके जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, समझ रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास सेकंड डायग्राम है। जैसे पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होता है, मैंने पहले कहा पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होती है। एक को हम px मानते हैं, दूसरे को हम py कहते हैं, तीसरे को हम pz कहते हैं, और तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो आपको अलग अलग फिलअप करना है, सिंगल ही फिलअप करना है। जैसे px में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर py में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर इसके बाद अगर आपको और 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो pz में जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन हो, इसके बाद जब ये सारे के सारे सिंगल ही फिलअप हुआ, फिर इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। आप px में दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन में आपको शो करनी है। तो ये है हमारे पास हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इस वाले जो सिंगली जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करती है, उससे स्टेबिलिटी कैसे आते हैं, उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल क्यों होती है। क्योंकि जब आप सिंगली डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो उस वजह से क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम नाम देते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ओके, तो एक्सचेंज एनर्जी को समझाने के लिए मैं ये वाले डायग्राम देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप, ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल मीन्स हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होती है, और इन 5 ऑर्बिटल्स में ऊपर जो है 5 लिखा हुआ है, तो मीन्स डी ऑर्बिटल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको इन 5 डी ऑर्बिटल्स में सिंगली फिलअप करना है, और पैरेलल स्पिन में है सभी। अब जब आप सिंगली फिलअप करते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम स्पिन में है। तो ये यहाँ पे आ सकते हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं, ये यहाँ पे जा सकते हैं, ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसी एक्सचेंज की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाता है, तो आपके सिस्टम के पास एनर्जी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम के पास एनर्जी पहले 10 था, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह कन्फिगरेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो उस एक्सचेंज की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, 2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपके सिस्टम से निकल गया, तो सिस्टम में एनर्जी कम रहा, पहले 10 था, लेकिन एक्सचेंज की वजह से 2 एनर्जी बाहर निकल गया, तो आपके पास 8 एनर्जी ही रह गया। तो सिस्टम का अगर एनर्जी कम होती है तब वो स्टेबल होती है। तो इस तरीके के एक्सचेंज की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरीके के एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी हम किसे कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी मीन्स इन ए डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हम एक डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो उन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिलअप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकती है, और उस एक्सचेंज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम से, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को डिस्कस कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो गवर्न होती है बाय 3 रूल्स
One is the principle, above principle, second is the Paulus exclusion principle, and third is the Hund rule of maximum multiplicity. इन तीनों रूल को यूज करके जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन सारे के सारे एटम्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है, एटम है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 1s शेल में जाएंगे, 1s ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि 1s ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होता है। फिर इसके बाद आपके पास हीलियम है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1s में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो आपको अपोजिट दिखाना है, एक एंटी क्लॉकवाइज में दिखाना है, एक क्लॉकवाइज में दिखाना है। ओके। और जब आप लिथियम में देखेंगे तो लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएगा। ओके। अब जो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1s में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में जाएंगे, 2s वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, और 2s वाले ऑर्बिटल में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारे पास बनेंगे 1s2 एंड 2s1। ओके। और जब आप बेरिलियम का बात करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होता है। एटम का जो जनरली जो एटॉमिक नंबर है उसी के बराबर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे शो करना है, ऐसे दिखाना है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। अब जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएगा, क्योंकि 2s कंप्लीट होने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उस 2s से ज्यादा वाला ऑर्बिटल में जाएंगे। तो 2s से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो है हमारे पास 2p होता है, तो 2p में चले गए। कार्बन में हमारे पास है जैसे 2p है, तो 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होता है, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं p वाले ऑर्बिटल्स में 6 रह सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो 2 3 से 6 हुआ, तो p में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 रह सकते हैं। तो कार्बन के 6 हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, नाइट्रोजन का 3 है, p में 3 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है p का वो अलग अलग होंगे। ठीक है। एक में एक p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे py में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा pz में 1 इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है, और तीनों इलेक्ट्रॉन्स का पैरेलल स्पिन में होगा। और जब आप ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर ऑफ 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, जब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आपको फिलअप करना है पहला, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आपको फिलअप करनी है, फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p में जा सकते हैं। अब जो p में जब आप 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो px में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन py में दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन pz में दे दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अब आपको पेयर अप करेंगे, तो 2px में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब चौथा भी इलेक्ट्रॉन आपको पेयरिंग करनी है। लेकिन जो ही आप इलेक्ट्रॉन 2 डालेंगे एक ऑर्बिटल में, उस वक्त